ये 11 तारीख से शुरू हुई और ये 10 तारीख तक चलेगी। 10 तारीख को और भी प्रोग्राम है, 9 तारीख को भी प्रोग्राम है सत्संग का, फिर 10 को जो है रागनी प्रोग्राम है और भंडारा है, विशाल भंडारा प्रोग्राम देसी घी का। हमारे विश्व में अफरा तफरी मच रही है, इसलिए हम लोग विश्व शांति के लिए ये धूना तपस्या और साधनाएं करते हैं। ये अभी हम ग्राम पंचायत मुंडावरा के भोजपुरी गांव में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर गिरधारी दास आश्रम पे मौजूद हैं। यहाँ पर महाराज जी के द्वारा, संतोष दास जी महाराज हैं, उनके द्वारा यहाँ 11 मई से 31 दिवसीय 7 धूनी तपस्या उनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ साधु हैं, उनसे बात करते हैं क्या इनका मुख्य उद्देश्य इस तपस्या को लेकर। हालांकि संतोष दास जी महाराज हैं, वो इस समय धूनी तपस्या में बैठे हुए हैं। ये समापन 10 जून को होगा। उस दौरान भंडारे का भी आयोजन होगा और अन्य धार्मिक आयोजनों का भी कार्यक्रम यहाँ होगा। महाराज जी, धूनी तपस्या है वो कब से शुरू हुई थी, क्या इसका उद्देश्य है? ये 11 तारीख से शुरू हुई और ये 10 तारीख तक चलेगी। 10 तारीख को और भी प्रोग्राम है, 9 तारीख को भी प्रोग्राम है सत्संग का, फिर 10 को जो है रागनी प्रोग्राम है और भंडारा है, विशाल भंडारा प्रोग्राम देसी घी का। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो धूनी तपस्या जो की जाती है, संत इस समय कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, उसके बावजूद ये 7 जो धूनियाँ लग रही हैं, काफ़ी ऊंचे-ऊंचे कंडों का यहाँ धूनियाँ वगैरह लग रही हैं, उसके बावजूद इतनी गर्मी में कैसे तपस्या कर लेते हो? क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ये अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है, अपने को कठोर बनाना पड़ता है। जब तक संत तपेगा नहीं तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। संतों को तपना पड़ता है, जब ही हर जीव का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, संसार का कल्याण हो सकता है। और संत का यही लक्ष्य होता है कि विश्व शांति के लिए, जैसे अभी हमारे विश्व में अफरा तफरी मच रही है, इसलिए हम लोग विश्व शांति के लिए ये धूना तपस्या और साधनाएं करते हैं। ये 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन की साधनाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं और फिर इनके बाद में फिर उनका जो है विसर्जन किया जाता है भंडारे के द्वारा। और अपने अन्य प्रोग्राम, संत समाज आती है, सबको इकट्ठा करके नहीं, उनको सबको भोजन प्रसादी खिलाते हैं। ये प्रोग्राम चलता है। यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, समाज का, सभी का। और संतों का यही लक्ष्य होता है कि हर जीव का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और सभी में वातावरण अच्छा बने। हम भी चाहते हैं कि ये हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये न हो करके नहीं भाईचारा हो, इसमें समाज में एक सार्थक जो है संदेश जाए, हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाएं और सभी भाई भाई आपस में प्रेम भाव से रहें। सभी का कल्याण तभी होगा जब एकजुट रहेंगे, और बिखर जाएंगे तो टूट जाएंगे। महाराज जी, देखने में आया कि जो 7 जो धूनियाँ हैं, ये धूनियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची हैं और कितने कंडों की ये धूनियाँ वगैरह लगी है? अभी और ऊंची होंगी ये, अभी तो जो है 11-10 तारीख तक अभी और ऊंची होंगी। यहाँ जो है कंडाओं की थोड़ा अभाव है, इसलिए नहीं। कितने कंडे लगे हुए हैं? कम से कम नहीं 65 कंडे लगे हुए हैं एक धूना, एक धूने में। 7 धूनियाँ हैं इसमें? 7 धूनियाँ। अभी मेरे जानकारी में आया कि मैं अभी पूछ रहा था यहाँ पे, किसी से जानकारी ले रहा था, तो बता रहा है कि रोजाना की एक पिकअप लग रही है। हाँ, ऐसे ही है, रोजाना एक पिकअप आती है, एक नहीं तो कम से कम नहीं जो आधी से ज्यादा पिकअप लग जाती है। और फिर यहाँ कंडों का अभाव है, बहुत दूर से लाने पड़ते हैं। कहाँ से ला रहे हैं अभी ये कंडे? ये इधर पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है वो, यहाँ नहीं बनते हैं ना, यहाँ लोग बाग इसका यूज करते नहीं ना, बनाते हैं। महाराज जी, अभी देखने में आया कि जैसे मैं भी काफी दूरी पे इस समय खड़ा हूँ, लेकिन मेरे भी काफी पसीने आ रहे हैं, आपके भी काफी पसीने आ रहे हैं। इतने पास से इतनी कठिन तपस्या कैसे कर पा रहे हैं साहब? ये अभ्यास हो जाता है अपना करते करते। अब ये 12वीं लास्ट तपस्या है, इनका लक्ष्य था 12 तपस्या, तो ये लास्ट तपस्या, हर साल तपस्या करते हैं तो उससे अभ्यास हो जाता है। तापमान में बैठने का, अग्नि के बीच में बैठने का, ये सब अपने को कठोर बनाना पड़ता है थोड़ा। जब तक अपने को कठोर नहीं बनाएंगे तब तक तपस्या नहीं हो पाएगी, न फल मिल पाएगा, न समाज का कल्याण हो पाएगा। मैं इनके गुरुजी हैं, जहाँ भरतपुर थे, लोठावन धाम, वहाँ मैं भी पिछली बार गया था वहाँ पे। तो इनके जो गुरुजी थे काफी बुजुर्ग थे और वो अभी भी इस उम्र में भी तपस्या करते थे। हालांकि वो चल बसे, समा गए हैं इस बार, लेकिन वो इस उम्र में भी करते थे। इनकी शायद 12वीं तपस्या है, ये भी उन्हीं के मार्ग पे चल रहे हैं। हाँ, गुरुजी के ही मार्ग पर चलना पड़ता है। गुरुजी का जो आदेश होता है उसका पालन करना पड़ता है। और शिष्य तभी जो है सार्थकता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है जब गुरु के संदेश के अनुसार चले, गुरु की आज्ञा का पालन करे, तभी वो
लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। महाराज जी, आप भी इनकी सेवा में यहाँ लगे रहते हैं। एक आप पीछे देख सकते हैं, एक साधु पीछे भी खड़ा हुआ है। क्या कारण है दो साधु यहाँ खड़े रहते हैं? ये हमारे गुरु भाई है और महाराज जी जो है संतोष दास जी, हम एक ही शिष्य के चेला है, ये हमारे गुरु भाई है। इनकी जो है साधना में हम अपना सहयोग कर रहे हैं और वो हमारा गुरु भाई का चेला है, भतीजा लगता है। वो भी साधना में सहयोग कर रहा है, इनकी सेवा कर रहे हैं और सभी यहाँ के भक्तजन भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भक्तजन हैं। कितना समय रहता है ये इस तरीके से तपस्या? कितने ये 2 करते हैं? घंटे का टाइम लगता है इसमें। 12 से? हाँ, 2 घंटे का। 12 से 2। हम्म। अभी कितने दिन और कोई चलेगी भी महाराज? साधना की जाती है, चाहे रात की हो चाहे दिन की हो, वो 12 बजे के बाद ही की जाती है साधना। 12 बजे बैठना पड़ता है, उसका लक्ष्य बना करके नहीं। 1.5 घंटे की साधना होती है, फिर उसके बाद में अपनी और भी अन्य क्रिया हो जाती है, तो 2 घंटे का टाइम लग जाता है। कितने महाराज जी को कितने वर्ष हो गए इस तरीके की तपस्या करते हुए? 12 साल हो गई है। 12वीं तपस्या है। 12वीं तपस्या लास्ट। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय लगातार 12 वर्षों से विश्व में शांति हो, आमजन का कल्याण हो, ये संतों का संदेश है। और उसी संदेश को साकार करने के लिए आप देख सकते हैं इतनी भारी गर्मी में साधु बैठे हुए इस तपस्या के लिए। इनका एक ही मकसद है, हर जन का यहाँ कल्याण हो। कि आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर जो उपले हैं, कंडे हैं, वो इस समय लगे हुए हैं। 7 धूनियों की तपस्या लगातार 12 वर्षों से ये कर रहे हैं। हमारे साथ एक भक्तगण भी है। आपका क्या नाम है? जगदीश नाम है। सब कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से आए। अभी महाराज जी जिस तरीके से इतनी भीषण गर्मी में तपस्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बहुत भयंकर तपस्या महाराज जी की। बाल योगी महाराज जी हैं, बचपन से तपस्या कर रहे हैं महाराज, और सभी हिंदू वासियों के कल्याण को, भारतवासियों के कल्याण के लिए तप रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो कितनी लो पड़ रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है, कितनी कड़ी। इतना बाल योगी यही तप रहे हैं महाराज, और तो हमारे प्यारे बस की तो बात है नहीं। सही बात। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ जो भक्तगण है वो यहाँ आए हुए हैं, और महाराज जी की जो तपस्या है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पूर्ण रूप से यहाँ क्षेत्र का बड़ा सहयोग होता है। मैं बता दूं कि पिछली 11 मई को ये 7 धूनी तपस्या जो है ये शुरू हुई थी 11 मई को, और 31 दिन ये धूनी तपस्या 10 जून को समापन होने जा रही है। 10 जून को भंडारे का आयोजन होगा और रागनियों का प्रोग्राम होगा दिन में। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सकते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।